नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं भारत रीत। आज जब बिहार के 4 विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आए, उप विधानसभा बाय इलेक्शन का जो रिजल्ट आया सामने, उसके बाद बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चाएं होने लगी कि क्या बिहार में तीसरे फ्रंट की कोई संभावना है राजनीति में। जो दावा प्रशांत किशोर आए दिन करते रहते हैं या करते रहते थे, इसके बाद क्या प्रशांत किशोर रुकेंगे, क्या अलायंस किसी पार्टी से करेंगे, ये सब एक प्रश्न है जो बनकर उभर रहा है। क्योंकि जो 4 विधानसभा के नतीजे आए वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे, क्योंकि इसमें आरजेडी के पास भी ऐसी कोई सीट नहीं आई जिससे कि यह माना जाए कि कुछ बदलाव 2025 विधानसभा चुनाव में देखा जाए, वो ऐसी कोई हवा चल रही हो बिहार के राजनीति में। कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। तरारी, बेलागंज, रामगढ़ या इमामगंज, ये इसमें कहीं पे भी कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिला। यहाँ पर एनडीए की जो है पूर्ण बहुमत कह सकते हैं कि चारों के चारों सीट पर कब्जा एनडीए का रहा। इंडिया गठबंधन का कुछ भी नहीं, और प्रशांत किशोर का भी कुछ भी उनको कुछ भी नहीं मिला। जो ये दावा करते थे कि 243 सीट में 243 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और एक भी सीट यदि कम आता है तो वो सबसे बड़ी हार मानेंगे, कहीं ना कहीं चूक रह गई ये मानेंगे। लेकिन बाय इलेक्शन में उनका जो प्रदर्शन था, महज 3% वोट उनको मिले हैं, महज 3%। इसको आप किस तरीके से देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में यदि आप धमाकेदार एंट्री नहीं करते हैं तो आपको लंबा संघर्ष करना पड़ता है। यदि आप आम आदमी पार्टी का देखें, बहुजन समाज पार्टी का देखें, तो इन्होंने सीधे धमाकेदार एंट्री किया, लेकिन जिन्होंने भी संघर्ष किया है वो संघर्ष ही कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या प्रशांत किशोर किसी पार्टी से अलायंस करेंगे, किसी गठबंधन में जाएंगे, इंडिया अलायंस में जाएंगे या एनडीए में जाएंगे? आमतौर पर ये लोग कह रहे हैं कि यदि वो अलायंस करते भी हैं तो हो सकता है कि एनडीए के खेमे में जाएं। अब आरजेडी का जो आरोप था कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है, उस पर कहीं ना कहीं इस चुनाव नतीजे के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा इन बातों की चर्चाएं होने लगी राजनीतिक गलियारों में। विशेषज्ञ कहते हैं कि कहीं ना कहीं विधानसभा के 2025 में जो चुनाव होने वाला है उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो आरजेडी को ही प्रशांत किशोर से होने वाला है। क्योंकि 2 ऐसे विधानसभा के सीट रहे जिस पर यदि प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते तो वो 2 आरजेडी के खेमे में या खाते में चला जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा कुछ भी लहर या बदलाव की लहर हम बिहार की राजनीति में देखने को यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि कुछ 2025 में चमत्कार हो जाए तो अलग सी बात है। लेकिन एनडीए अभी फिलहाल मजबूत है, एनडीए फिलहाल अभी उस बेहतर स्थिति में है जहाँ पर उसको कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा है, जहाँ नीतीश कुमार वहीं पर सरकार बनेगी। लेकिन प्रशांत किशोर क्या करेंगे ये अहम सवाल है। क्या वो अपने स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ रणनीति का देखभाल करेंगे कि चेंज करना है क्या नहीं करना है? क्योंकि पहले वो पीले गमछे पहनते थे, उन्होंने कहा कि जातिवाद से हम बिहार को दूर रखेंगे, जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिन पहले उनके कंधे पर जो हरे गमछे का वो देखा गया। उसके बाद से ये चर्चाएं होने लगी कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति में जीतने से पहले ही बदलाव के मूड में है कि बोल कुछ रहे हैं कर कुछ नहीं। क्योंकि बिहार की राजनीति में हरे गमछे को अलग तरीके से देखा जाता है कि एमवाई की राजनीति का प्रतीक और आरजेडी जो हमेशा से इस्तेमाल करती रही मुसलमानों को रिझाने के लिए, तो ऐसा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इसका भी कुछ घाटा हुआ होगा नहीं हुआ होगा, वो आत्ममंथन करेंगे और रणनीति क्या बदलते हैं नहीं बदलते हैं। लेकिन 2025 में आमतौर पर इस चुनाव के नतीजे के बाद ये देखने को मिल रहा है, लोग मान रहे हैं कि कुछ भी तीसरे फ्रंट की कोई संभावना अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है। भविष्य में कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है।